अक्सर बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी में खुश तो होते हैं लेकिन अंदर से वास्तव में खुश नहीं होते हैं। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे उनका दुख छुपा होता है कि ये लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, ये इंसान कैसे तरक्की कर रहे हैं। चलन तो क्या इन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं लोगों की, ऐसे में जब लोग हमारे से चिढ़ रहे होते हैं, हमसे जल रहे होते हैं या फिर हमारी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, हमारे आसपास बातें उल्टी सीधी करना शुरू कर देते हैं, उनको टॉलरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जाता है और वो हमारी तरक्कियों से जल रहे होते हैं, हमारी कामयाबी से जल रहे होते हैं, फिर बातें बना रहे होते हैं, उनकी बातें आपको चुभने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो इसको जानने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका कोई भी सुझाव है वो भी ज़रूर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इस चीज़ को, इस परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं? तो उसको जानने के लिए चलते हैं फिर से हमारी सुंदरकांड की सुंदर सी। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे माँ सीता का पता लगाने, तो जब वो समुद्र से ऊपर जा रहे होते हैं तो पहले सुरसा से मिलकर निपट करके हनुमान जी जब जाते हैं तो वहां पर वो जो परछाई रोकने वाली राक्षसनी है वो उनको मिलती है। वो हनुमान जी की परछाई नीचे पकड़ लेती और उनको पानी की तरफ खींचने लगती। तो इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में भी होते हैं। कहते हैं कि कामयाबी की पहली सीढ़ी ही जलन होती है। जब तक कोई आपसे जल नहीं रहा तब तक शायद आपने कुछ करा ही। तो इसीलिए कोई इंसान आपसे जल रहा है तो पहली बात, परेशान मत होइए, तकलीफ में मत आइए। ये अच्छी बात है कि आप तरक्की कर रहे हैं तो वो आपसे जल रहे हैं। तो हनुमान जी को भी वो राक्षसनी खींचने लगी नीचे, और जब हनुमान जी को इस चीज का आभास हुआ कि यार ये जो है ये मेरे को पानी की सतह में खींच रही है, मुझे डुबाना चाहती है, तो हनुमान जी ने उस पर मुष्टिका का प्रहार किया और उसको सीताराम कर दिया। तो इसी तरीके से अगर कोई ऐसे लोग आपके पास आपकी कामयाबी में, आपके वर्क फ्लो में या फिर आपके लक्ष्य के बीच में आते हैं, जो आपको परेशानी क्रिएट करते हैं या फिर आपसे जल रहे होते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार उनको मारना नहीं है, उनको अंदर से ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे आपको उनकी इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परेशान नहीं होना, काम रहना है और आपको हनुमान जी की तरह बिल्कुल उस चीज़ का डट के सामना करना है। उनकी जो भी बातें हैं उनको इग्नोर करना है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दे करके, बल्कि अपने उस उद्देश्य को, जो हनुमान जी जो उद्देश्य थे उसके लिए बढ़ते चले गए। आपको बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं लगाना, चाहे वो फिर आपके करीबी कितने भी करीबी हो। अगर वो अच्छा बोले तो भी आपको बहक नहीं जाना, क्योंकि फंसाने का कड़वा ही तरीका नहीं, मीठा रास्ता भी होता है। तो इसीलिए तो ही बहकना नहीं है, ठीक है। कोई तारीफ करे तो भी सर झुकाओ और ठीक है, और अगर कोई गाली या फिर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो भी लड़ने की, उलझने की, बेकार की आर्ग्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। देखो, परखो और चुपचाप अपने रास्ते पे चल दो। जैसे जब गांव से हाथी जब जाता है तो उसके आगे कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े होते हैं और पीछे कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो ना तो हाथी हाथ जोड़े वाले लोगों के आगे ज्यादा देर टिका रहता है, ना ही वो पीछे मुड़कर उन कुत्तों को बार बार देखता रहता है। वो अपना मस्त धुन में चलता रहता है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस होकर के, जो आपका उद्देश्य है, जो गोल है, उस पर फोकस करते रहना है और चुपचाप आगे लक्ष्य में बढ़ते रहना है, जो आपका उद्देश्य है ना। क्योंकि लोग आपसे जलते रहेंगे, आपके पीठ पीछे बातें फैलाते रहेंगे, बट वो जो कुछ कर रहे हैं वो पीठ पीछे। वो लोग आज आपसे जल रहे हैं, आपकी तरक्की, आपका कामयाबी से जल रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को करके आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, परेशान किया जाए, आपको इमोशनली परेशान किया जाए, आपको इंटेंशनली तोड़ा जाए, अंदर से चोट पहुंचाई जाए। बट अगर आपको अपने लक्ष्य से प्रेम है तो आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी परेशानी है उसको ज़रूर नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।